दोस्तों, मैं सगीर खाकसार अपने यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर जावेद आलम खान साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपने जो है उच्च शिक्षा हासिल की है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से। आप डॉक्टरेट हैं और इकोनॉमिक्स के जानकार लोगों में आपका शुमार किया जाता है। और यहाँ बलरामपुर ज़िले के गैसड़ी में कल आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तुलसीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, जो कि ओलंपियाड टैलेंट सर्च 2025 का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और शिक्षा को फ़रोग़ देने के लिए और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी आप प्रयासरत हैं। तो आइए इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं डॉक्टर जावेद आलम साहब से। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपका। शुक्रिया सगीर साहब। अगर हम लोग बात करें किसी भी सोसाइटी या कंट्री की, तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव जो है विकास सूचकांक, और ये कवर करता है एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को। मतलब ये कि अगर किसी भी मुल्क में लिटरेसी रेट की कमी है और किसी भी मुल्क में लोगों के जीने की जो उम्र है वो कम है और वहाँ पे लोगों की आमदनी कम है, तो इसका मतलब वो कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही है। आप लाख जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, लेकिन वो एक तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह से वाज़े नहीं करता है, क्लियर नहीं करता है। तो अगर हम इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जैसा गवर्नमेंट का दावा है कि हमें इसको एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और वो एजुकेशन कि जिसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं, इनोवेशन भी होना चाहिए, इन्वेंशन भी होना चाहिए, उसके अलावा फिर जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए। अब ऐसे हालात में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस हैं उन प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट ने उनको अलाउ तो किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको कोई भी एड नहीं दिया। और प्राइवेट स्कूल्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग, क्वालिटी टीचर्स, इन सब में उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब में उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद जो बच्चों के लिए सबसे अहम चीज़ है वो कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस, ये काफ़ी बड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट जो है उनके लिए कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए ज़रिया है। फिर एक चीज़, हमारे जिन इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें एक सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों के पेरेंट्स का इनकम, तो उनके पास जो फैमिली इनकम सपोर्ट है वो काफ़ी, मतलब एक तरह से ये कहें हम कि काफ़ी ख़राब है। तो अब बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। अगर हम देखें गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो स्कॉलरशिप को लेकर गवर्नमेंट स्कीमें चला रही है, लेकिन कई सारे रुकावटों की वजह से स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पा रहा है। स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया हुआ है, एससी को टारगेट किया हुआ है, एससी को किया हुआ है, जो माजूर लोग हैं उनको भी स्कॉलरशिप दे रही है। बट किन्हीं मतलब कई वजूहात के बिना पर वो बच्चे जो है स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके साथ भी हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी हमें उन स्कूलों को सपोर्ट देना चाहिए, एनजीओज़ को भी आगे आना चाहिए, और गवर्नमेंट ख़ास तौर से जो वहाँ पे रिक्वायर्ड टीचर्स है वो दे, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे। उसके अलावा फिर जो बच्चों को करियर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस सिलसिले में बहुत सारे चीज़ें जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, हाँ, नए कोर्सेज आ रहे हैं, जो है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नहीं हो पाती है, बिल्कुल। तो इसके लिए काउंसलिंग एक बहुत बड़ा जरिया है। अब जैसे आपने कहा कि मतलब नए कोर्सेज में एआई है, कि मतलब नए उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो हमें मतलब एजुकेशन को दो तरह से लेना है। एक तो ये कि हमारे बच्चों में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ स्किल भी बढ़े, और उसका जो सबसे अहम ज़रिया है वो एक अवेयरनेस और उनके कैपेसिटेशन, उनके लिए जो है मतलब रेमेडियल क्लासेस, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट जो है उनके लिए कैरियर पाथ बन सकता है, एक जो है उनके लिए रास्ता खुल सकता है। तो इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर जावेद आलम खान साहब को, जिन्होंने बताया कि हमारा जो एक विकसित भारत का सपना है उसे साकार करने के लिए सरकार के साथ साथ जन सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। गैर सरकारी संस्थाओं को, आम नागरिकों को भी उसके विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग देना होगा। और हर रोज़ नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, उससे भी ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, जो छात्र हैं,
उनको जो है परिचित कराना होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।